अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है वेजिटेबल्स के कबाब, वेजिटेबल कटर्स। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी, बहुत ही हेल्दी, झटपट बनने वाली ये रेसिपी। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो आलू लिए हैं। आलूओं को बॉईल कर कर मैंने इसका छिलका उतारा है और यहाँ पर आपके सामने, और ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट से मैंने आलू जो हैं वो बॉईल किए हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होने चाहिए और बहुत टू मच सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए। बस नॉर्मल से मैंने आलू यहाँ पर बॉईल किए हैं। तकरीबन 3 से 4 बड़े आलू हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब होंगे। और यहाँ पर मैंने 2 बड़ी गाजरें ली थी। इनको बिल्कुल बारीक मैंने कटिंग कर ली है। 2 शिमला मिर्च यहाँ पर बारीक कटिंग करके, और ये प्याज, इसे भी बहुत ही बारीक कटिंग किया। और ये कुछ हरी मिर्चें हैं। आपने गाजर का जो है वो हार्ड पार्ट दरमियान से निकाल देना है, रिमूव कर देना है, और बाकी की गाजर को बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। तो चलिए अब हम आलू को जो है वो फोक की मदद से या मैशर से आप अच्छे तरीके से इन्हें मैश कर लें। तो ये देखिए आलू हमने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। इनमें कोई भी जो है वो चंक बाकी नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इनमें जो है वो बाकी की वेजिटेबल्स शामिल कर लेते हैं। आप जितनी इसमें वेजिटेबल डालना चाहें ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो है वो भरकर इसमें ये गाजर शामिल कर दी। बिल्कुल बारीक कटिंग होनी चाहिए। मतलब 2 गाजरें हैं और ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच। और ये मैंने एक प्याज लिया था बड़े वाला, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है इसकी। और ये मैंने तकरीबन 2 शिमला मिर्च ली थी, बहुत नॉर्मल सा साइज़ था। ये भी तकरीबन 3 चम्मच भरकर मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग करके इसमें डाल दी हैं। तो वेजिटेबल्स आप मज़ीद इसमें शामिल करना चाहें तो आप थोड़े से मटर बॉयल करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया था। ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। सूखा खुश्क धनिया 1 टीस्पून। आप इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम अजवाइन डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें डालें या ना डालें। तो चलिए अब हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चम्मच से, और उसके बाद हम हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले ताकि आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। ये थोड़ा सा 1 टेबलस्पून धनिया पड़ा था बारीक काट कर, ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम 3 चम्मच भरकर इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए, ताकि बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। 3 बड़े चम्मच आपने भरकर इसमें शामिल करने हैं। अब इसे हाथों की मदद से ही आप अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाया है। ऑयल लगाकर आपने इस तरह कोई भी कबाब की आपने शेप दे लेनी है। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल कटलेट्स बनेंगे। तो आपने ऑयल ज़रूर लगाना है हाथों पर ताकि ये चिपके ना। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा कबाब जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह आपने तमाम मसाले के कबाब जो है वो रेडी करके यहाँ प्लेट में रखते जाना है। इसी तरह हम बाकी के तमाम कबाब भी इस मसाले से तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने तमाम मसाले के कबाब जो हैं वेजिटेबल कबाब रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इनका फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
तो इन्हें फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल डाला है। मैंने बहुत नॉर्मल सा ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं। ये नॉन स्टिक पैन में इतने ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। रखते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, ये अभी से इतने खूबसूरत और इतने यमी लग रहे हैं। तो फ्राई करने के बाद जो है आप इवनिंग स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ इसे ले सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे तो आप फ़ौरन से झटपट ये बनाकर खा सकते हैं। कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये मिनटों में रेसिपी रेडी कर सकते हैं। जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजर जाए, इनका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगे तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसका कलर कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे जैसे ये रेडी हो जाए आप इसे डिश आउट कर लें। तो ये देखिए, हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। वेजिटेबल कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।